संतान सुख की प्राप्ति किसी भी महिला के जीवन को संपूर्ण बनाती है, लेकिन विडंबना ये भी देखिए कि समाज में आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और यही वजह है कि आए दिन हमारा विज्ञान, हमारा साइंस लगातार तरक्की कर रहा है। और ये तरक्की उन निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं की है। माँ की ममता बड़ी अनमोल होती है। हमारी संस्कृति में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ ममता की मूरत होती है, लेकिन जब कोई महिला इस सुख से वंचित रह जाती है, तब उसका जीवन मानो कुछ अधूरा सा हो जाता है। लेकिन आज के समय में इस श्राप को वरदान में बदला जा सकता है, क्योंकि साइंस की बदौलत हमें कई ऐसी चमत्कारी सौगात मिली हैं जिसके जरिए अब कुछ भी मुमकिन है। ऐसी ही कुछ खोजों में से एक चमत्कारी खोज है IUI, जिसे हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान करना भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी पुरुष के शुक्राणु को महिला के गर्भाशय में रखकर उसे गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे मां सुख से वंचित महिलाएं भी मां बनने का ये अनमोल सुख प्राप्त कर सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं IUI पद्धति के बारे में। क्या है उस पद्धति के बारे में ज़रूरी जानकारियाँ और किस तरीके से वो आपकी समस्याओं पर कारगर साबित हो सकती है, ये हमें बताएंगी डॉक्टर शोभा गुप्ता। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि IUI किस तरीके से काम करता है और संतान दंपतियों को सहायता करता है। IUI जो पद्धति है, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आजकल इनफर्टिलिटी की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 10 में से 2 या 3 कपल्स ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। तो IUI उन महिलाओं में यूज़ किया जाता है जिनमें या तो अंडे समय पर नहीं बन रहे हैं, अंडे बनते हैं तो लेट बनते हैं, या फिर एग जो है अपने आप से रप्चर नहीं होता है, या फिर उनके अंदर स्पर्म्स के लिए एंटीबॉडीज़ हैं। उनके हस्बैंड के स्पर्म्स उनके जो गर्भाशय की जो परक नली है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो उस कारण वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो इस तकनीक में हम क्या करते हैं, जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उनको वॉश करके उनकी परक नली के पास डाल देते हैं, और इससे जब एग रप्चर होने वाला होता है उस समय ये पद्धति की जाती है और इससे गर्भधारण किया जा सकता है। आम जीवन में अगर हम बात करें या फिर अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, कितनी प्रचलित है ये पद्धति? आजकल तो IUI पद्धति बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब इनफर्टिलिटी के लिए लोग डॉक्टर के पास संपर्क करने लगे हैं। तो जैसे ही पता लगता है कि महिला को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है और अंडे नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें अंडे बनने की दवाई दी जाती है और उनका सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। इस स्कैन को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। और जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में एग एक पर्टिकुलर साइज़ का हो जाता है, 18 to 24 मिलीमीटर का, तब एग को रप्चर करने का इंजेक्शन लगाया जाता है। और कई बार अगर महिला में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एग खुद से भी रप्चर हो जाता है। और उस दौरान जिस समय एग रप्चर होता है, उसके हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, उनमें से बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स महिला के गर्भाशय में डाल दिए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपने हमारे दर्शकों को बताया। आप ऐसे लोगों की सहायता करती हैं, उन दंपतियों की सहायता करती हैं जिनको अभी तक संतान सुख नहीं मिला है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि आपसे संपर्क करने के बाद उन्होंने संतान सुख को देखा भी है। अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लोग सबसे पहले किसी इलाज से अगर उनका तारुफ होता भी है तो सबसे पहले उनका दिमाग चलता है कि क्या इस इलाज के दौरान किसी तरीके के दर्द का सामना उनको करना पड़ेगा। IUI के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये पेनफुल प्रक्रिया है? IUI तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल तकनीक है, और इसमें जो नेचुरल प्रोसेस है उसी को हम रिपीट करते हैं, उसी को हम प्रिटेंड करते हैं। नेचुरल साइकिल में भी हर साइकिल में महिला का अंडा बनता है, फिर वो रप्चर होता है, और उस दौरान उसने अगर मिलन किया होता है तो वो गर्भ धारण करती है। तो इस तकनीक में बस हम उसका सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि एग रप्चर होने वाले साइज़ पर पहुंच गया है। अगर अंडा नहीं बनता है तो बीच में उसको इंजेक्शन के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है और अंडा उस साइज़ तक पहुंचाया जाता है।
फिर एग रप्चर करने का इंजेक्शन लगाते हैं। और बड़ी ही सिंपल तकनीक है, इसमें पुरुष का जो हम सीमन सैंपल लेते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं, उसमें से डेड स्पर्म्स निकाल देते हैं और जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं जो प्रेगनेंसी दे सकते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स डालते हैं। और ये बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर अभी आपने बात की, जाना चाहेंगे आपसे क्या इससे पहले यूआई पद्धति से पहले क्या किसी तरीके का कोई टेस्ट किया जाता है कि स्पर्म्स कितने ज़्यादा सही हैं, कितने डेड स्पर्म्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आईयूआई तकनीक उन्हीं मामलों में कारगर है जिसमें जो हस्बैंड का स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, 20 मिलियन से कम है, 80-90% एक्टिविटी से कम है परसेंटेज, तो उसमें आईयूआई कारगर नहीं है इतना ज़्यादा। इसमें हस्बैंड नॉर्मल होना चाहिए। महिला में प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो अंडा नहीं बन रहा है या फिर स्पर्म्स ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हस्बैंड का स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तभी इस तकनीक का सक्सेस है। बिल्कुल। और मानसिक तौर पे अगर बात करें स्वस्थ होने की, महिलाओं को कितना स्वस्थ होने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर एक महिला संतान सुख नहीं ले पा रही है तो मानसिक दबाव भी उसके ऊपर काफ़ी होता है। किस तरीके से आप रिलैक्सेशन देते हैं उन पेशेंट्स को, उन महिलाओं को? उन महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि महिलाओं की जो ट्यूब्स हैं वो आईयूआई के लिए खुली होनी चाहिए। तो जब महिला आती हैं तो हम उनके कुछ टेस्ट कराते हैं। हस्बैंड के जैसे मैंने बताया सीमन नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। दूसरी तरफ महिलाओं की जो ट्यूब्स हैं वो खुली होनी चाहिए, तो उसके लिए हम हिस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी कराते हैं या फिर हम सोनोसेल्फिंगोग्राफी कराते हैं। तो काउंसलिंग के बाद उनको सक्सेस रेट बताया जाता है और वो बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेती हैं। जिस तरीके से इलाज होता है तो क्या आत्मविश्वास जागने लगता है उस दौरान कि हाँ उनको इस तरीके की समस्या से अब निजात मिलने वाली है? अगर वो आईयूआई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरीके से उनका अगर इलाज किया जा रहा है तो उनको संतान सुख ज़रूर मिलेगा? हाँ जी, सबसे पहले जैसे अगर महिला को बता दिया गया है कि उसकी ट्यूब्स ओपन है, जस्ट उसकी जो प्रॉब्लम है वो अंडा ना बनने में है, जैसे जैसे उसका अंडा बनता जाता है और रप्चर होता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और बहुत सारे दंपति आते हैं सेंटर पे जो कि ऑलरेडी आईयूआई से कंसीव हो चुके होते हैं, उनसे बात करता है मरीज़ तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो भी संतान रखते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि पहले भी इस तरीके की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। अगर आईयूआई उन्होंने पहले करवाया है, किस तरीके से और कितनी बार इस पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया, इसका इस्तेमाल 6 बार किया जा सकता है WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। 3 बार तो हम ओरल ड्रग के साथ कर सकते हैं, ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन, और 3 बार हम इंजेक्शंस के साथ स्टिमुलेशन कर सकते हैं। 6 बार से ज़्यादा आईयूआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आईयूआई से नहीं कंसीव हो रहा है तो हम मानते हैं कि ट्यूब्स ओपन ज़रूर है लेकिन फंक्शनल नहीं है। ट्यूब को क्या करना होता है, एग को कैच करना होता है। जब अंडा रप्चर होता है तो महिला के शरीर में जो ट्यूब्स मौजूद होती हैं उनको एग कैच करके अपने अंदर लेना होता है। तो अगर ट्यूब्स फंक्शनल नहीं होती हैं तो कई बार आईयूआई की तकनीक सफल नहीं होती है। जी, तो डॉक्टर शोभा, इस पूरे प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाता है? जिस तरीके से आपने बताया कि आईयूआई प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हम पीरियड के सेकेंड डे से साइकिल स्टार्ट करते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो डॉक्टर शोभा, जानना चाहेंगे इस इलाज के दौरान क्या किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं सामने? नहीं, इस इलाज के दौरान किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, क्योंकि अगर हम अंडा बनाने का कोई मेडिसिन भी देते हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड और लो डोज में दिया जाता है। और शुरू में जब ये टेक्निक आई थी तब कई बार हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की शिकायत होती थी, लेकिन आजकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शोभा गुप्ता से मिले इस जानकारी से आपको लाभ ज़रूर हुआ होगा। अगर आपके जीवन में अभी तक बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी हैं तो आपके लिए यहाँ पर उम्मीद की एक किरण ज़रूर है। हमने बस आपको बताने की कोशिश की है कि आईयूआई आखिर पद्धति है क्या और इस पद्धति के जरिए आप किस तरीके से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आगे दोबारा आपकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।